गुरुजी, ये तो आपने बताया कि मूलांक 8 वाले जो हैं क्या कुछ खास कर सकते हैं अगर उनकी नौकरी नहीं लग रही है, करियर कारोबार में कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। अब जानना चाहती हूँ मूलांक 8 का परिचय क्या है? जी। मूलांक 8, आराध्य देवादिदेव शनिदेव। मूलांक 8 के लिए शुभ तारीख है 8, 17 और 26 तारीख। मूलांक 8 के लिए शुभ वर्ष है 26, 35, 44, 53, 62, 80 और 89। मूलांक 8 के लिए मित्र अंक है 6 और 5, शुभ अंक है 3 और 9। और मूलांक 8 के लिए शुभ मास है 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक और 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक। शुभ दिन शनिवार और शुभ ग्रह इनके लिए शुक्र है। इनकी मित्र राशियां है मिथुन और कन्या। इनके मित्र लगन है वृषभ, तुला, मकर, कुंभ। अद्भुत है इनके लिए। इनका शुभ रतन नीलम होता है और इनके लिए रुद्राक्ष है 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना बड़ा अद्भुत माना जाता है। भाग्यवर्धक यंत्र है संपूर्ण पीड़ा निवारण शनि यंत्र। उपासना के लिए शनिदेव की व्रत करना और व्रत कथा को सुनना। शुभ रंग है गहरा नीला और काला। शुभ धातु लोहा और रांगा। इनके लिए पश्चिम दिशा बड़ी उत्तम मानी गई है। समय इनके लिए सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद बड़ा अच्छा माना गया है। तिल, उड़द और लोहा इनके लिए रामबाण है। इनके लिए सरसों का तेल दान देना और सेवन करना दोनों ही इनके लिए बड़े शुभ है। इनके भाग्यवर्धक जो वर्ष है 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015 और 2024। ये अद्भुत है इनके लिए वर्ष। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। दर्शकों, आपके सभी दुख दर्दों का समाधान है शनिधाम। जी हाँ, शनिधाम जरूर आइए। शनि अमावस्या का पर्व महापर्व है ये। 18 अप्रैल 2015 को शनिधाम आप आ सकते हैं। देवादिदेव शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं तिलाभिषेक और दूर भगा सकते हैं अपने सभी कष्टों को। गुरुजी, आज आप हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। मूलांक 8 का कितना महत्व है और क्या कुछ खास उनके साथ होता है। आपसे जानना चाहूंगी, कंटक शनि की बड़ी चर्चा होती है गोचर में। क्या है ये कंटक शनि? जी। पिछले लगभग मुझे 30 से 32 साल हो गए हैं इस राष्ट्र में दर दर भटकते हुए। हर गांव में गया हूं, हर शहर में गया हूं और चैनल के माध्यम से देवादिदेव शनिदेव का सही स्वरूप समाज के सामने रखने का प्रयास किया। बहुत सी परेशानियां झेली। देवादिदेव शनिदेव की मेरे ऊपर कृपा भई। आज धीरे धीरे लोग देवादिदेव शनिदेव के व्यर्थ के भ्रम से मुक्त होने लगे। साढ़े साथी, मतलब इस साढ़े साथी के नाम पर लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा देते थे। साढ़े साथी के नाम पर आदमी का क्या नहीं कर देते थे, आप सोच नहीं सकते। जबकि साढ़े साथी में देवादिदेव शनिदेव न्यायाधीश के पद पर विराजमान होते हैं। मतलब साढ़े साथी का भय, ढैया का भय, महादशा का भय समझाते 32 से 33 साल हो गए। लोगों को समझ में आने लगा और लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि निजगत कर्मों की वजह से हमें पीड़ा मिलती है, शनि भगवान हमें कभी पीड़ा नहीं देते। ऐसे ही एक बहुत बड़ा भय है कंटक शनि। चंद तथाकथित लोग बिना अनुभव के कहीं से भी पुस्तक को कुछ भी उठाया और लोगों के सामने लाके रख दिया। कंटक शनि, कंटक का मतलब कांटा चुभना। अब वहां से तो कांटा चुभे नहीं चुभे, लोगों को कांटा ये जरूर चुभा देते और लोगों को परेशान कर। और कंटक शनि के नाम पर न जाने कैसा व्यापार चलाते, आप सोचिए मत। कंटक शनि कब? जैसे साढ़े साथी में अपनी राशि से 12वें शनि, साढ़े साथी शुरू, शनि अपनी राशि में तो दूसरा चरण, और शनि दूसरे घर में अपनी राशि तो तीसरा चरण। ये साढ़े साथी की घटना है। ढैया अपनी राशि से चतुर्थ या अष्टम में जब शनि हो तो ढैया होती है, चतुर्थ ढैया और अष्टम ढैया, और 19 साल की महादशा। ऐसे ही कंटक शनि गोचर में जब देवादिदेव शनिदेव चतुर्थ, सप्तम और 10म भाव से गोचर करते हैं तब कंटक शनि कहलाते हैं, ये लोग कहते हैं। मैं कहता हूं कंटक शनि का मतलब क्या है? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी विचार किया है आप लोगों ने? बहुत काम किया इस पर। चौथे शनि आते ही एक तड़प पैदा होती है माता पिता की सेवा करने की व्यक्ति के अंदर। एक तरह की लहर उठती है भीतर में कि मां बाप की सेवा करें। सप्तम में देवादेव शनिदेव आएंगे तो अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का संपूर्ण आनंद उठाते हैं। और 10म शनि यदि गोचर में आएंगे
तो मेरा विश्वास करिएगा अपना संपूर्ण जीवन अपनी कारोबार की सफलता के लिए लगाते हैं। कांटा चुभना, सच्चाई से अवगत कंटक को कांटा चुभना, और इसका मतलब होता है कि आदमी अपने लक्ष्य के प्रति सजग होता है। चतुर्थ शनि अपने परिवार के प्रति सजग बनाता है। चतुर्थ शनि मां बाप के प्रति सजग बनाता है, अपने घर और आवास के प्रति सजग बनाता है। व्यक्ति संपूर्ण लापरवाही, संपूर्ण ऐसे कार्य जो परिवार के लिए ठीक नहीं, सब छोड़ देता है और सदमार्ग पे चलने लगता है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, क्यों लोग डराते हैं। मेरे आज तक बात समझ में नहीं, और मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद अध्ययन करता हूं, शोध करता हूं, और तब मैं आपके सामने, चतुर्थ शनि अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। सप्तम शनि स्वयं अपना घर, इस लाल किताब के अनुसार तो इस घर में देवादिदेव शनिदेव ऊंच के होते हैं। इतना जरूर है क्योंकि कर्म के प्रति सजग ज्यादा, विवाह विलंब जरूर होता है, लेकिन कोई व्यक्ति यह कहता है कि सप्तम में शनि बैठा है, विवाह में तकलीफ आएगी, तो ऐसे व्यक्ति की कभी बात नहीं माने। ये पूरा सत्य नहीं है, मेरा विश्वास करिए आप लोग। व्यक्ति जिसका सप्तम शनि है, वैवाहिक जीवन का संपूर्ण ईमानदारी से आनंद उठाता है। खाए के लिए डरते हो? यदि गोचर में चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, जहां तक कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन कोष में वृद्धि होगी, कोर्ट और कचहरी के मसले हल होंगे। विश्वास करिए। हां, अब परेशानी क्या हो सकती? व्यक्ति क्रियाशील बहुत हो जाता है, नए नए कामों के लिए प्रेरित करता है, सुख के साधनों को जुटाने में लग जाता है। ऐसी अवस्था में दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी अस्वस्थ जरूर हो जाती है, स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है, धन को कमाने की लालसा बढ़ जाती, इस वजह से परिवर्तन की इच्छा रहती है। बाकी मैंने कोई परेशानी नहीं लिखी। मैं राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि इस कंटक में कांटा मत, ऐसा डराते हैं जैसे अभी कहा जाए सोना मत, ऐसे ये कंटक शनि लोगों ने बना लिया। पता नहीं आप लोगों की क्या आदत कि बिना मतलब भय जरूरी है क्या? क्यों भय में पड़ते हो? यह है देवादिदेव का चतुर्थ शनि का कंटक शनि जिन्हें आप कहते हैं। और सप्तम भाव शनि आप सुन लीजिए, जब देवादिदेव सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो कारोबार, रोजगार, नौकरी में एक से अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। ये मैंने देखा, मेरा अनुभव है। कारोबार में नए साझेदार प्राप्त होते, व्यवसाय में सुधरता आती, लेन देन के मसले हल होते, जीवन साथी के साथ पूर्ण ईमानदारी का सुख प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में पूर्णता रहती। क्या परेशानियां हो सकती? जातन अपने लक्ष्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है, तो थोड़ा सा विवाह की ओर ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए सप्तम भाव में देवादिदेव शनिदेव रहने से विवाह में विलंब जरूर होता है, लेकिन विवाह आनंद से भरा रहता है। साथ ही कार्य और कर्म के प्रति अधिक जागरूक होने के कारण प्रवास पर अधिक रहता है, घर में रुक नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में कह सकता है कोई कि पारिवारिक सुख में कमी है, लेकिन वो सुख परिवार के लिए, धन कमाने के लिए होता है, आगे बढ़ाने के लिए होता है। अब गोचर में दसम भाव शनि कह दीजिए, यदि गोचर में दसम भाव में शनि है, जहां तक अपने कार्य में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपना होश नहीं रहता है। एक से अधिक कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण सब कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं देने के कारण थोड़ी सी परेशानी आ जाए। इसके अलावा दसम भाव में शनि का मैंने कहीं कोई नुकसान नहीं देखा। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कंटक शनि, साढ़े साती, ढैया, महादशा, इसको थोड़ी देर के लिए अलग हट रख ये बात याद रखिए कि धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, शोध, सेवा, संपूर्ण समग्रता, आनंद, परमानंद, मोक्ष के दाता देवादिदेव शनिदेव है। और भगवान शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र से प्रेम करो, श्रद्धा भाव के साथ अपने कर्म और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छायामार्तम संभूतम तम नमामिं शनिश्चरम, या सूर्यपुत्रो दृग्देही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारु प्रश्नार्थम पीड़ा हरतुम मैं शनि। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। मत भयभीत होइए, मत भयभीत होइए, कर्म सुधारिए। और अंगुली उठाना बड़ा सहज है। देवादिदेव शनिदेव पे अंगुली मत उठाइए, अपने कर्मों का आंकलन करिए कि आपके निजगत कर्म कैसे हैं। आप सोचिए तो सही, एक पल में साढ़े साती, एक पल में ढैया, एक पल में महादशा, एक पल में कंटक शनि। क्या आपकी मानसिक दशा आप सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो आप मानसिक दशा?
जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, हम अपना घर का कचरा दूसरे पड़ोसी के घर के पास डाल देते हैं। कभी सोचा है कि यह मानसिकता होनी चाहिए? हम अपने भले के लिए पड़ोसी का नुकसान कर देते हैं। अरे क्या मानसिकता हो गई आजकल। मैं तो अपने आप को शर्म आती कि ये वो राष्ट्र है जिस राष्ट्र में माता पिता को भगवान माना जाता है, मां बाप दवा के लिए तरस रहे और आप 5 स्टार में बैठकर पार्टियां कर रहे हो और तब कहते हो कि कंटेक्शन ही है। मां को नर्स देख रही है और घरवाले के साथ आप 5 स्टार होटल में बैठे हो। कंटेक्शन ही है, साढ़े साथ ही है, महादशा, कुछ भी बोला जाता है। लेकिन कभी अवलोकन किया कि आप 5 पकवान खाते रहो और आपके घर के बाहर रोड पर व्यक्ति भूखा पड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता हूं आप 5 पकवान मत खाइए, लेकिन वो व्यक्ति जो रोड पे भूखा है, यदि उसे 1 रोटी दे दोगे तो ये 5 पकवान आपके लिए पच जाएंगे और ये अमृत बन जाएंगे। कंटक शनि, साढ़े साथी, महादशा, पता नहीं जो मन में आए, जैसा मन में आए है? मैं तो बड़ा परेशान हूं भाई, और कहे बिना रहता नहीं हूं। मुझे माफ कर देना। भगवान शनि के नाम पर यह व्यापार बंद करिए। वो देवाधिदेव शनिदेव है, भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस समय वृश्चिक राशि में शनि है और बृहस्पति नवम पंचम संबंध है, जो आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ है। जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। भारत सुदृढ़, शक्तिवान, तकनीकी क्षेत्र में बड़ा मजबूत और भारत प्रगतिशील दिशा। वृश्चिक राशि का शनि और बृहस्पति के नवम पंचम योग, ये मणिकांचन योग कहलाते हैं। भारत प्रगतिशील होगा, नई डगर पैदा होगी, नए विचार पैदा होंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, जनता जागरूक होगी। जनता जागरूक होगी, मेरा विश्वास करो। मत लोगों के अंदर भ्रम पैदा करो, इससे लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। बाकी ये आपकी विचारधारा है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूं और जिंदगी के अनमोल क्षणों को देवाधिदेव शनिदेव के साथ बिताया। मैं तो बड़ा निष्कर्ष प्राणी था भाई, मेरे जीवन में भक्ति प्रेम कुछ भी नहीं था। ये राष्ट्र कोई भी दंड दे सकता, इतने ऐसे ऐसे कुकर्म थे। हां, मैं सच कह रहा हूं, ये जीवन कुकर्मों से भरा हुआ था। देवाधिदेव शनिदेव की कृपा भई आज मन प्रसन्न है और राष्ट्र की सेवा में कुछ करने का मन करता है। साढ़े साथी में, कंटक शनि में, ढैया में जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल गई। आज विश्वास करिए, पिछले 18 सालों से हजारों बेटियों का पिता हूं, हजारों गाय हैं और राष्ट्र के कार्य में लगा रहने के लिए मन हमेशा प्रेरित है। यह भगवान शनिदेव की कृपा है। मतलब आप भगवान शनिदेव को काहे के लिए उंगली उठाए? आप अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? क्या हो गया है आपके लिए? बुरा देखे मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जगत जो गट खोजा अपना, हमसे बुरा न कोई। कभी कभी झांकिए अपने भीतर मेरे मित्रों, झांकिए अपने भीतर और मत राष्ट्र के लोगों के साथ दगा करिए। अष्टम शनि, दसम शनि, चतुर्थ शनि, सप्तम शनि, साढ़े साथी, नीच शनि, ये नहीं कह सकते तुम्हारे कर्म खराब है। ये मत कहना कभी कि भाई यहां तो आ गया है, जिस मित्र ने तेरे पे विश्वास किया उसका तूने धन छीन लिया, उसकी बीवी के साथ धोखा कर दिया, तो भगवान शनिदेव तुम्हें दंड नहीं देंगे? अजीब है, वो न्यायाधीश है। राजा हो जा रंक हो, साधु हो जा फकीर हो, जो व्यक्ति लोगों के साथ दगा करते हैं, देवाधिदेव शनिदेव न्याय जरूर करते हैं और न्याय बुरा लगता है। इसीलिए जो मन में आया आप भगवान शनि के बारे में कह देते हो, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। ये फकीर लावारिस था, ठोकरों में था, कोई नहीं था इसके आसपास। आज तो सारी संसार दाती महाराज। इसलिए मैं झाड़ पे चढ़ता नहीं। आप कुछ भी कह दो, मैं जमीन पे रहता हूं। मुझे झाड़ पे नहीं चढ़ना, मैं जमीन पे खड़ा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। रोटी के लिए तड़पता था, ठोकरों में पला हूं मैं, ठोकरों में। आज प्रभु की दया भई, साढ़े साथी आई, प्रभु ने मौका दिया, उसकी अद्भुत ओम शम शनिचराय का जाप करने का मुझे अवसर मिला। आज मैं समाज के सामने हूं, यह हकीकत है। और इसे स्वीकार करो कि भगवान शनिदेव की कृपा से रंग से राजा बनता है। मैं एक पापी आदमी परमात्मा के मार्ग पे चल रहा हूं, ये भगवान शनिदेव की। मेरी कोई पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं थी, ना मेरे परिवार कोई साधु संत थे। यहां तो भीख मांगकर जीवन व्यापक करने वाला ये दाती महाराज आज संसार मानता है। ये शनिदेव की कृपा है। कैसे नहीं स्वीकार? और कैसे कोई कह देगा कंटक शनि, कोई कैसे कहता साढ़े साथी, कोई कैसे कहता कि ढैया,
क्यों डराते हो लोगों को? मेरे राष्ट्र के साथ काहे के लिए धोखा करते? कुछ भी नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र से प्रेम करो। और आजकल बड़ा मुझे राजनीति नहीं आती, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कितनी सुंदर बात आज राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति कह रहा है कि देश बचाओ, बेटी बचाओ। मैं 18 साल से लगा हुआ हूं, मेरा तो सीना एकदम चौड़ा हो गया कि कोई इस राष्ट्र का व्यक्ति आया जो जान लगा के लगा हुआ है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। ये कब होगा? जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारी सोच बदलेगी। हमारी सोच में तो पता नहीं कहां से कबाड़ा और कचरा भर गया। 3 साल की बच्ची रोड पे नहीं चल सकती, कन्या भ्रूण हत्या से जघन्य अपराध करते। हम ये कहने वाले थे कि यत नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हम लोग बेटियों के लिए नारा लगाना पड़ रहा है। ये भारत जिसका नारा है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ते, ये भारत का नारा था। उस भारत में आज महिला इतनी असुरक्षित, और आप चाहते हो कि भगवान शनिदेव न्याय नहीं करे? ये कैसे हो सकता? आप चाहते हो देवादिदेव शनिदेव की कृपा मिले तो अपने राष्ट्र प्रेम करो, मां बहन की इज्जत करो, माता पिता की सेवा करो और आचरण अच्छा रखो, और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भर जाएगा आपका। नमो नारायण। और कहीं बुरा लग गया हो, मैं तो तुम्हारा दास हूं, मेरे कोई बहुत बड़ा, ठीक है, लोगों ने मुझे एक सम्मान दिया कि मुझे महामंडलेश्वर बनाया, मुझे कोई शौक नहीं। मैं सच कह रहा हूं, इस राष्ट्र का दास हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं। सही बात कहे बिना रह नहीं सकता है। संतों का सम्मान करो, गौ माता से प्यार करो, गंगा की सफाई पर ध्यान दो, है गौरीमन बेटी को गले लगाओ, बेटियों को पढ़ाओ, स्वच्छ अपना आसपास का एरिया स्वच्छ रखो, दिमाग स्वस्थ रखो और राष्ट्र की सेवा करो। ओम शाम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहीं भी कोई बात मेरी, क्योंकि दर्द होता जब बोल लेता हूं, हमेशा बोलता नहीं हूं, ये दर्द रुकता नहीं है। लोग कहते हैं मेरे को हाथों से इशारे बस दाती महाराज गुस्सा में, ये गुस्सा नहीं था, ये मेरी पीड़ा थी कि कोई भी मेरे देवादिदेव शनिदेव पे उंगली उठा दी, 7:30 आ गई है। एक पल में ये करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, पता नहीं क्या क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा। माँ बाप को गले लगा लो। अरे हम छोटे से थे, छोटे से हम गंदगी से भरे हुए थे, रात भर माँ गलियारे में कहती मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल। आज वो अस्पताल में तड़प रही है और मेरा लाल वहां बैठकर अब रंगरेलियां करता है, मौज उड़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जिस मां ने रात भर जाग जाग कर जिस लाल को पाला, आज वो लाल होटलों में बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियों में बैठा है, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा है, लेकिन मां के पास नौकर है। भाई ये अत्याचार है, ये अनाचार है, ये पापाचार है। विश्वास करना, इस संसार में मां बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है। और जो मनुष्य अपनी मां बाप की इज्जत नहीं करता है, जो मनुष्य अपनी मां बाप से प्यार नहीं करता है, मेरा भी ऐसे व्यक्ति की पूजा परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता है, परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता है। बंधुओं, क्षमा चाहता हूं, अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात कड़वी लगी उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन सत्य यही है कि माँ बाप की सेवा करो, राष्ट्र से प्रेम करो, धर्मानुकूल आचरण करो। ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। मेरा मौला, मेरी सरकार, मेरा दाता देवादिदेव शनिदेव आपको राजा बना देगा। नमो नारायण, नमो नारायण।